नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ भावना रनौत। आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। रामपुर तिराहा गोलीकांड से अंधामी बोले, कोर्ट के निर्णय से राहत, लंबे समय बाद मिला पीड़ितों को न्याय। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रामपुर तिराहा कांड में पीएससी के 2 सिपाहियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाने के फैसले पर कहा, अदालत के निर्णय से पीड़ितों और उनके परिजनों को बड़ी राहत मिली है। उन्हें लंबे समय से न्याय का इंतजार था। कहा, मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहे पर 2 अक्टूबर 1994 को आंदोलन के दौरान हमारे नौजवानों, माताओं, बहनों के साथ क्रूरतापूर्ण बर्ताव किया गया। इसमें कई आंदोलनकारियों की शहादत हुई। ये एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। बद्रीनाथ समेत ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी, हेमकुंड सही में जमी 10 फीट बर्फ। उत्तराखंड में मौसम बार बार बदल रहा है। दिन में गर्मी तो रात को हल्की ठंड सता रही है। वहीं सोमवार को भी दोपहर बाद मौसम ने करवट बदली और यमुनोत्री धाम, बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड साहिब के अलावा अन्य ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी शुरू हो गई है। निचले क्षेत्रों में बूंदाबांदी हुई है। बारिश और बर्फबारी से चमोली जनपद में फिर से ठंड लौट आई है। हेमकुंड साहिब में 10 फीट बर्फ जमा। गोविंद घाट गुरुद्वारे के वरिष्ठ प्रबंधक सरदार सेवा सिंह ने बताया कि हेमकुंड साहिब में करीब 10 फीट बर्फ जम गई है। घांगरिया से हेमकुंड साहिब तक यात्रा का पैदल मार्ग भी बर्फ से ढका हुआ है। अनिल बलूनी ने कोटद्वार में निकाला भव्य रोड शो, उमड़ी भाजपा कार्यकर्ताओं की भीड़। उत्तराखंड में आगामी 19 अप्रैल को मतदान होना है। इससे पहले भाजपा ने कमर कस ली है। गढ़वाल सीट से भाजपा के प्रत्याशी अनिल बलूनी ने कोटद्वार में सोमवार को भव्य रोड शो निकाला। इस दौरान बड़ी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता जुटे। वहीं जनसभा में अनिल बलूनी ने कोटद्वार की जनता को विश्वास दिलाया कि कण्वाश्रम का विकास अयोध्या की तर्ज पर किया जाएगा। इसके विकास के लिए राष्ट्रीय प्रोजेक्ट तैयार किया जाएगा। बच्चों ने पहले बयान बदले, फिर कुमाऊं कमिश्नरेट से कर दी शिकायत। छात्र के लापता होने का मामला। हल्द्वानी में 17 फरवरी से लापता चल रहे छात्र के मामले में नया मोड़ आ गया है। मामले में पुलिस छात्र के दोस्तों से बातचीत कर सुराग हासिल करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन दोस्तों के परिजन ने पुलिस पर परेशान करने का आरोप लगाया है। मामले की शिकायत अब कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत से की गई है। काठगोदाम थाना क्षेत्र जवाहर ज्योति दमुआ डूंगा निवासी भास्कर अपने फूफा मोहन सोनवाल के घर रहकर पढ़ाई कर रहा था। 17 फरवरी की सुबह 8:30 बजे भास्कर आवास विकासित स्कूल के लिए निकला, लेकिन वापस घर नहीं पहुंचा। पुलिस तफ्तीश में जुटी तो 2 दोस्तों ने उससे मिलने की बात स्वीकारी। 3 दिन बंद रहेगा सुरकंडा देवी रोपवे का संचालन। श्रद्धालुओं को चढ़नी होगी खड़ी चढ़ाई। सिद्धिपीठ सुरकंडा देवी रोपवे का संचालन मंगलवार से अगले 3 दिन तक पूरी तरह से बंद रहेगा। 19, 20 और 21 मार्च को रोपवे का मरम्मत कार्य किया जाएगा। रोपवे बंद रहने के दौरान सुरकंडा मंदिर में पूजा अर्चना और दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं को कद्दूखाल से मंदिर तक 1.5 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई पार कर पहुंचना होगा। चैत्र नवरात्र के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु सिद्धपीठ सुरकंडा देवी मंदिर में पूजा अर्चना के लिए पहुंचे हैं। चैत्र नवरात्र के दौरान रोपवे के संचालन में कोई परेशानी उत्पन्न न हो, इसे देखते हुए रोपवे का मरम्मत कार्य पहले करने का निर्णय लिया गया है। 1 अप्रैल से शुरू होंगे पुनर्निर्माण कार्य। यात्रा मार्ग पर लगाए जाएंगे सीसीटीवी कैमरे। मौसम ने साथ दिया तो आगामी 1 अप्रैल से केदारनाथ धाम में पुनर्निर्माण कार्य फिर से शुरू हो जाएगा। पुनर्निर्माण कार्य फिर से शुरू हो जाएंगे। लोक निर्माण विभाग के 70 मजदूरों का दल गौरीकुंड केदारनाथ पैदल मार्ग पर बर्फ को साफ करते हुए रास्ता बनाने में जुटा है और दल के 25 मार्च तक धाम पहुंच जाएगा। इस यात्रा काल में केदारनाथ में सरस्वती नदी पर पुल, बीकेटीसी भवन और अस्पताल का निर्माण पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। चुनाव की आदर्श आचार संहिता लागू होते ही अलर्ट मोड पर पुलिस प्रशासन, वाहनों की सख्ती से तलाशी, सीमा पर फोर्स तैनात। लोकसभा चुनाव की आदर्श आचार संहिता लागू होते ही पुलिस व प्रशासन भी अलर्ट मोड पर आ गया है। मैदान से पहाड़ चढ़ने वाले 4 पहिया व 2 पहिया वाहनों की सख्ती से तलाशी की जा रही है। वहीं पुलिस शहर के संवेदनशील इलाकों में पहुंचकर आमजन से कानून व्यवस्था में सहयोग की अपील कर रही है। पुलिस आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों का डाटा भी तैयार करने में जुटी है। पिथौरागढ़ में तैयार हो रहा एक और टूरिस्ट डेस्टिनेशन। मिलापानी में बनेगी कुमाऊं की सबसे बड़ी झील सरवेपुरा। सीमांत जनपद के मध्य में स्थित देवलथल क्षेत्र के मिलापानी में कुमाऊं की सबसे बड़ी झील बनेगी। इस कृत्रिम झील की लंबाई करीब 2 किलोमीटर होगी। सिंचाई विभाग इस झील को विकसित करेगा। विभाग की ओर से झील का सर्वे कार्य पूरा कर लिया गया है। इस झील के अस्तित्व में आने के बाद सीमांत को नए टूरिस्ट डेस्टिनेशन की सौगात मिलेगी।
उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल के अंतर्गत नैनीताल को झीलों की नगरी के रूप में जाना जाता है, जहां नैनी झील, भीमताल, नौकी चियाताल, सातताल, हरीशताल, सड़ियाताल, खुरपाताल आदि कई झीलें हैं। इनमें भीमताल कुमाऊं की सबसे लंबी झील है। इस त्रिभुजाकार झील की लंबाई करीब 1674 मीटर है, लेकिन अब सीमांत जनपद पिथौरागढ़ में इससे भी बड़ी झील निर्माण की योजना बनाई जा रही है। उत्तराखंड के इस लोकसभा सीट पर भाजपा का रहा दबदबा कांग्रेस के लिए भी रही है अहम। हमेशा एक जैसा रहता है मतदाताओं का मिजाज। अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा सीट का परिसीमन 1957 में हुआ था। विषम भौगोलिक परिस्थिति वाले बागेश्वर, पिथौरागढ़, चंपावत, अल्मोड़ा जिले संसदीय सीट में शामिल है। वर्ष 2009 से ये लोकसभा सीट अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है। बता दें कि 2024 लोकसभा चुनाव का बिगुल बच गया है। भाजपा कांग्रेस ने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। अल्मोड़ा जिला उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं मंडल के तहत आता है। अल्मोड़ा अपनी हस्तकला और खान पान को लेकर पर्यटकों के बीच काफी प्रसिद्ध है। वहीं चंपावत भी उत्तराखंड आने वाले पर्यटकों की पसंदीदा स्थानों में शामिल है। ऊंचे पहाड़ों और मैदानों के बीच से होकर बहती नदियां इस जिले की खूबसूरती में चार चांद लगा देती है। एशिया के सबसे बड़े सेब बागान में ट्यूलिप गार्डन की रंगत फलों की बहार से पहले इन खास फूलों का दीदार कर सकेंगे सैलानी। एशिया के सबसे बड़े चौबटिया सेब बागान में ट्यूलिप गार्डन अब पूरी रंगत में आ गया है। करीब 235 हेक्टेयर क्षेत्रफल में फैले इस बागान के बीचों बीच इन दिनों बारी बारी खिल रही हॉलैंड व डेनमार्क की लगभग 12 प्रजातियां सैलानियों को आकर्षित करने लगी है। 7 रंगों वाले इन फूलों में लाल पीला मिक्स ट्यूलिप हर किसी को मुक्त कर रहा है। समुद्र तल से लगभग 2200 मीटर की ऊंचाई पर चौबटिया स्थित सेब बागान में फलों के साथ फूलों की खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ट्यूलिप गार्डन स्थापित किया गया। मकसद था सैलानियों को मार्च से अप्रैल मई पहले पखवाड़ा तक बागान की ओर खींचना। दरअसल मई पहले सप्ताह तक सेब बागान में फल देखने को नहीं मिलते, मगर नैसर्गिक सौंदर्य से लबरेज सीढ़ीदार एप्पल गार्डन में फूलों, खास तौर पर ट्यूलिप का दीदार करना भी बड़ा उद्देश्य रहा। केंद्रीय चुनाव आयोग ने गृह सचिव को हटाने के दिए निर्देश। सीएम धामी के सचिव का भी है दायित्व। केंद्रीय चुनाव आयोग ने सोमवार को उत्तराखंड के गृह सचिव को हटाने का आदेश दिया है। उत्तराखंड में आईएएस शिलेश बगौली गृह सचिव के पद पर है और साथ ही वो सीएम धामी के सचिव का भी दायित्व संभाल रही हैं। आयोग ने ये आदेश निष्पक्ष लोकसभा चुनाव में समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए लिया है। भारत पाक विभाजन के दौरान यहां बसाए गए थे 3000 परिवार, आज तक नहीं मिला मालिकाना हक, अब जगी आस। प्रेमनगर क्षेत्र के करीब 3000 परिवार लोग इधर से उधर दौड़ लगा रहे हैं, पर भारत पाक विभाजन के बाद से अब तक उनकी समस्या का हल नहीं हो पाया। उनकी समस्या है जमीनों की रजिस्ट्री न होना, उन्हें मालिकाना हक न मिलना। कैंट के साथ ही हर विधानसभा व लोकसभा के चुनाव में ये मुद्दा प्रमुखता से उठता है, लेकिन आज तक इस और किसी का ध्यान नहीं गया। अभी क्षेत्र कैंट से नगर निगम में शामिल हो रहा है। ऐसे में अब यहाँ के लोगों को उम्मीद जग गई है कि उन्हें मालिकाना हक मिलेगा। दरअसल भारत पाक विभाजन के दौरान पाकिस्तान से आए लोगों को प्रेमनगर में पुनर्वास विभाग की ओर से जमीन उपलब्ध कराई गई थी। यहाँ जमीनों की रजिस्ट्री का जिम्मा जिलाधिकारियों को दिया गया था। 1988 में यहाँ जमीनों की रजिस्ट्री पर रोक लगा दी गई। ऋषिकेश में सड़क हादसा, लोडर और स्कूटी की जोरदार टक्कर, फिर कई मीटर तक घसीटा दोपहिया वाहन सवार चिकित्सा कर्मी की मौत। ढलवाला बाईपास मार्ग पर देर रात लोडर वाहन की टक्कर से एक स्कूटी सवार चिकित्सा कर्मी की मौत हो गई। दुर्घटना के बाद लोडर चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक शांतिनगर ढलवाला निवासी प्रदीप पैन्यूली पुत्र कैलाश चंद्र पैन्यूली रविवार रात्रि करीब 10:15 बजे अपनी स्कूटी पर बाजार से घर आ रहे थे। ढलवाला पुलिस चौकी के समीप जैसे ही वो अपने घर शांतिनगर के लिए मुड़े, सामने से आ रहे एक तेज रफ्तार लोडर वाहन ने स्कूटी सवार प्रदीप पैन्यूली को टक्कर मार दी। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।